करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है ग्रुप डी के लिए, उसमें मैं आपको आज ये 4th क्लास रहेगी, जिसमें हम हरियाणा के नामकरण का जो ये टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसमें मैंने आपको हरियाणा के नामकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उससे आगे आज हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा शब्द संस्कृत भाषा में जिसका अर्थ होता है हरि प्लस अयाना। हरि जो हमारा होता है वह विष्णु से रिलेटेड है, विष्णु भगवान से। और जो अयाना का अर्थ होता है निवास, तो विष्णु का निवास स्थान कहा गया है जो हरियाणा है उसको। पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भी हम किसको मानते हैं? और ब्रह्मांड की उत्पत्ति तो हुई है ब्रह्मा जी से, लेकिन जो पालन करता है वो विष्णु है, और संहार करता कौन है? वो शिव भगवान है। तो मैंने आपको ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, सृष्टिवाद दृष्टिकोण हो, सबको आपको क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे उससे आगे की चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हरियाणा शब्द है उसका प्रयोग किया था जो पंडित विबुध श्रीधर ने सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। अगर वैसे पूछा जाए तो हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें किया गया है, जिसे रज हरियाणा के रूप में उसमें हरियाणा शब्द का उल्लेख किया गया है। और जो पंडित विबुध श्रीधर ने इस जो हरियाणा शब्द का जो प्रयोग किया था वह एक श्लोक में किया था। और इस श्लोक के बाद ही क्या हुआ, जो यह श्लोक यूज हुआ था यह 12वीं सदी में हुआ था, और इस श्लोक के बाद ही हम हरियाणा शब्द अस्तित्व में आया, और इस सदी के बाद यह नाम हरियाणा आया। और इससे पहले तो सिर्फ हम क्या करते थे, ग्रंथों में हरियाणा शब्द को पढ़ते थे। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा हरियाणा के नाम से रिलेटेड अन्य जो व्यक्ति हैं उन्होंने कौन कौन से नाम दिए हरियाणा को। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बता दिया हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, पालन पोषण करने वाले विष्णु जी हैं, और जो संहार करता वो किसको माना जाता है? शिव भगवान को माना जाता है संहार करता। अब महाभारत काल में अब कुछ जो चीज़ें हैं ग्रंथों में हरियाणा के नामकरण से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, और जो व्यक्तियों ने अलग अलग व्यक्तियों ने इतिहासकारों ने जो हरियाणा को नाम दिए हैं वे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उनको कवर करेंगे और फिर कुछ हरियाणा की बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा में महाभारत काल में हरियाणा का अर्थ क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुधान्यक। और ये भी पूछा गया है कि बहुधान्यक का क्या अर्थ है। बहुधान्यक का अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध भूमि। तो महाभारत काल में जो हरियाणा का अर्थ है वो था बहुधान्यक। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व, ये आपको याद रखना है। और महाभारत काल भी 900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत में जो हरियाणा का नाम बहुधान्यक रहेगा, और बहुधान्यक को कहा जाता है अत्यंत समृद्ध भूमि। फिर जो ये भी पूछा गया क्वेश्चन, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? आदिरूपा कहा जाता है। और ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या था? मैंने आपको बता दिया। जो सबसे पहले जो हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया वो हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद काल में हरियाणा का अर्थ किस रूप में हुआ है? रज हरियाणा के रूप में किया गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में रज हरियाणा के रूप में हुआ है। और हरियाणा का पारदर्शिक नाम क्या है? ब्रह्माव्रत है। और ब्रह्मा, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मा भगवान है उनकी उत्पत्ति विष्णु भगवान के कहाँ से हुई थी? कमल या नाभि से हुई थी। और विष्णु भगवान ने उन्हें क्या करने का, तप करने का आदेश दिया था। और उन्होंने तप कहाँ पे किया था? ब्रह्म सरोवर के जो सरोवर जहाँ पे कुरुक्षेत्र में उन्होंने तप किया था उसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्म सरोवर रखा गया। और ब्रह्म सरोवर उन्होंने ब्रह्मा जी ने हमारे हरियाणा में तप किया था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश, या फिर ब्रह्मा ऋषि का प्रदेश। और इसका प्रादेशिक नाम भी क्या कहा गया है? हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भी ब्रह्मावर्त था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और प्राचीन समय में मनुस्मृति के अनुसार जो दर्शवती व सरस्वती नदी के मध्य में स्थित प्रदेश क्या था? ब्रह्मावर्त हरियाणा था। पहले हमारा जो हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था, इसलिए ये जो था ये दर्शवती, जिसे चोटांग नदी भी बोला जाता है, वह सरस्वती नदी के मध्य में स्थित था। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो हमारा हरियाणा है वह यमुना व घग्गर नदी के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? हम हरियाणा बोलते हैं। प्राचीन समय में दर्शवती व सरस्वती नदी के बीच के स्थान को क्या बोला जाता था? हरियाणा। और वर्तमान में यमुना व घग्गर के बीच में, क्योंकि जो यमुना है वह हमारे कौन सी सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है, और घग्गर इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? हरियाणा रहेगा। तो अब कुछ व्यक्तियों के अनुसार देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा का क्या नाम बताया है? हरियाणा को नाम कहा है आर्यना। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? आर्यना। आर्यना का मतलब उन्होंने बोला है कि यह आर्यों का घर रहा है, इसलिए यह आर्यना है। महाराज कृष्ण के अनुसार हरियाणा क्या है? हरना। महाराज कृष्ण के अनुसार हरियाणा का नाम, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा है? हरना कहा है। और पूछा गया हरना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन ये पूछ लिया गया हरना का क्या अर्थ? हरना का अर्थ रहेगा लूटना, हरना का अर्थ है।
ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि बाणभट्ट की हरिश्चरित में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है, तो हरियाणा को कहा गया है श्रीकंठ जनपद, और बाणभट्ट की हरिश्चरित में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ये दोनों एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। बाणभट्ट की हरिश्चरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद और कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद। तो मैंने 4-5 चीज़ें कवर करवाई। महाभारत काल में हरियाणा को क्या बहुधान्यक और महाराज कृष्ण ने हरना कहा है। आचार्य गुप्ता के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया, आर्यना कहा गया। और बाणभट्ट की हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद, कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद। ये चीज़ें आपको याद रखनी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं वे मैंने इसमें शामिल नहीं की हैं। वैसे तो बहुत से नाम हैं लोगों के द्वारा भी, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी वही शामिल की हैं। तो 10वीं शताब्दी में जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 10वीं शताब्दी में जो पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण, पुष्पदंत ने एक पुराण रचा था, महापुराण रचा था, और वो रचा था 10वीं शताब्दी में। ये भी पूछ लिया गया है पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण कौन सी शताब्दी में लिखा गया, 10वीं शताब्दी में। और पुष्पदत्त द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को कहा गया है हरियाणु। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है हरियाणु। और व्यक्तियों के अनुसार अगर पूछा जाए तो व्यक्तियों के अनुसार यदुनाथ सरकार, ये पूछ लिया गया यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा है, हरियाल, क्योंकि हरा भरा होने के कारण से हरियाल कहा है। JC अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न माना है हरियाणा को। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार हरियाणा को हरियाणा कहा जाता है। और डॉक्टर राहुल साकृत्यापन ने हरियाणा को हरिधान क्या कहा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ये चीज़ें थी हमारे हरियाणा के बारे में जो नामकरण से रिलेटेड हैं। अब कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको हरियाणा की याद होनी चाहिए। अगर हमें हरियाणा की जो जीके है उसको कंप्लीट करना है तो ये जो चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगी ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ये चीज़ें हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। आज ये बेसिक क्लास रहेगी, उसके बाद कल से हम हर टॉपिक की अलग से क्लास करेंगे, जिसमें एक तो क्लास मैंने आपको गठन से रिलेटेड करवा दी है कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, 1956 से 2000 अब तक का जो हरियाणा हमारा कैसे बना, 1966 में हरियाणा का गठन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले करवा दी हैं। अब हम करेंगे हरियाणा। हमें पता है हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है वह पंजाब से अलग होकर 17वां राज्य बना था। और 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से? 18वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपको ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो अब हमें पता है कि राज्य कौन सा बना था, 17वां राज्य बना था। अभी इसे पहले की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इसे 1-2 स्टेट कौन सा पहले बना और इसके बाद कौन सा बना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले गए SSC के द्वारा। इससे पहले जो हरियाणा से पहले स्टेट बना था वो 16वां होगा, तो 16वां राज्य बना था नागालैंड 1963 में। और 1963 में नागालैंड बना था। नागा जनजाति के लोग जिस जमीन पर रहते थे उसे राज्य बना दिया गया और नाम रख दिया गया नागालैंड। तो नागा क्या है? एक जनजाति है, और उस जनजाति के लोग जिस भी जमीन पर रहते थे वहाँ पे एक स्टेट बना दिया गया और नाम रख दिया गया नागालैंड। और ये बना 1963 में, आपको याद रखना है। और 1963 के बाद 1966 में हमारा हरियाणा बना, और फिर हरियाणा बनने के बाद 18वां राज्य बना 1971 में। आपको याद रखना 1963, फिर 66 और फिर 71। तो 71 में बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कब बना? 71 में। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हमारा राज्य बना था 17वें से पहले कौन सा राज्य था? 16वां राज्य नागालैंड था 1963 में, और 18वां राज्य उसके बाद बना हरियाणा बनने के बाद हिमाचल प्रदेश 1971 में। आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा जो हरियाणा बना हुआ कौन से राज्य से अलग होकर बना था? वो बना था पंजाब से अलग होकर। और अब जब हम पंजाब भी पूछा जाता, कौन से पंजाब से अलग होकर बना था? पूर्वी पंजाब से अलग हुआ था ये। और पंजाब का अर्थ होता पंच प्लस आब। पंच आब मतलब 5 जल, जल होता, आब मीन होता जल। तो 5 नदियों के जल द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, और उस मिट्टी द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी है उससे जो क्षेत्र बना उसे हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों का संगम स्थल माना जाता है। और वह 5 नदियाँ कौन सी रहेंगी? वे 5 नदियाँ रहेंगी सिंधु की सहायक रहेंगी सभी। और वह 5 नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज रहेगी। हमें पता है पंजाब हमारे जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले जो पंजाब था उसका भी जो बंटवारा उस टाइम पे हो गया था। जब हरियाणा और पाकिस्तान का भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी उस टाइम पे बंटवारा हो गया था। तो पंजाब के 2 हिस्से थे, एक था पश्चिमी पंजाब और एक पूर्वी पंजाब। जो पूर्वी पंजाब था वो भारत में जो पंजाब था उसको पूर्वी पंजाब मिला, और जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के साथ। तो इसीलिए जो हमारा हरियाणा अलग हुआ, ये इसलिए पूछा जाता है कि कौन से पंजाब से अलग हुआ था, तो वो पूर्वी पंजाब से ही अलग होगा। बंटवारे के समय हमें पता है पंजाब का भी विभाजन हो गया था, और पंजाब का जो विभाजन हुआ तो पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया था और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आया था। तो इसीलिए जो हमारा हरियाणा हुआ वो पूर्वी पंजाब से अलग हुआ। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगर वैसे रटेंगे तो हमें पूर्वी पंजाब ऐसे याद करना पड़ेगा। अगर हम चीज़ें समझ के करेंगे तो हमें वैसे ही याद रहेगा। अब हमें दिमाग में लिंक रहेगा कि हमारे जो भारत में जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है, और जो पाकिस्तान में है वो पश्चिमी पंजाब है। तो जब हरियाणा बना तो उस समय क्षेत्रफल रहेगा 44,212। हरियाणा का क्षेत्रफल रहेगा 44,212, ये तो सभी को याद होगा। वर्ग मील में भी पूछ लिया जाता है, वर्ग मील में रहेगा 17,070 वर्ग मील। और अगर इससे ज़्यादा और कुछ पूछा जाएगा तो एग्जाम में पूछा जाएगा मिलियन हेक्टेयर में।
मिलियन हेक्टेयर रहेगा, 4.42 मिलियन हेक्टेयर हरियाणा का क्षेत्रफल रहेगा। और 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़, हमें पता है 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। और जो हमें पता है कि 1 हेक्टेयर पर ही जो 1 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके ज़मीन है वही अभी योजना चलाई गई थी मोदी सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो इसी से रिलेटेड थी कि 2 हेक्टेयर या से कम जिस भी किसान के पास ज़मीन है उसी को इसका लाभ मिलेगा। तो हेक्टेयर का मतलब होता है जो 2.5 जिसे हम किले भी बोलते हैं या फिर एकड़ बोल दो, तो 2.5 एकड़ से कम 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो ये क्षेत्रफल की बात हो गई। और पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल के हरियाणा के क्षेत्रफल जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा, वो रहेगा 1.34%। और अगर पंजाब से अलग हुआ है तो पंजाब के कुल हिस्से का हमें कितना मिला था, उस समय मिला था 35.18% हरियाणा को दिया गया था। और बाकी का जो बच गया वो पंजाब में रह गया था, तो 35.18% पूरी पंजाब का हमें इतना मिला था। हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व में पूछा जाता है किस देश के समान है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व में डेनमार्क के क्षेत्रफल के समान है। और डेनमार्क रहेगा यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और डेनमार्क का लगभग क्षेत्रफल है 42,933, जबकि हमारा कितना है, हमारा रहेगा 44,212। तो हमें एग्जैक्ट नहीं बोला जाता, लेकिन लगभग पूछा जाता है, तो लगभग किसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो डेनमार्क के क्षेत्रफल के बराबर कौन रहेगा, हरियाणा रहेगा। अब हरियाणा को क्षेत्रफल के आधार पर हमें पता है पूछा जाता है कि कौन सा राज्य बना। क्षेत्रफल के आधार पर अगर ये पूछा जाए कि कौन सा राज्य बना, तो ये 2 दृष्टि से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रहेगा, या पूछा जाएगा भारत में राज्यों में कौन सा स्थान रहेगा। अगर भारत में पूछा जाए तो हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को गिनना होगा, क्योंकि इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, भारत बनता है। लेकिन सिर्फ स्टेट में पूछा जाए तो हमें केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देना है और किसको राज्यों में स्थान बताना है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान तो रहेगा 21वां। अगर पूछा जाए भारत में राज्यों में स्थान तो 20वां रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और राज्य में हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और क्योंकि जो भारत में स्थान 21वां क्यों है, क्योंकि जो लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है उसका क्षेत्रफल हरियाणा से ज़्यादा है, इसीलिए 21वां हो गया, वरना तो 20वां ही होता। और भारत में राज्यों में पूछा जाए तो 20वां ही रहेगा। तो हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य पूछे जाते हैं। हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले, हमें पता है कि हमारा स्थान कौन सा है, हमारा स्थान है 20वां। राज्यों में स्थान कितना है, 20वां। और 20वां है तो इससे जो टोटल कितने हैं, 28 स्टेट हैं, तो 8 ऐसे स्टेट रहेंगे जो कि हरियाणा से कम क्षेत्रफल के हैं। तो हरियाणा से कम क्षेत्रफल के स्टेट वे हमें याद रहने चाहिए। और वे कौन कौन से रहेंगे, ये तो सबसे छोटा तो हमें पता है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला एक तो हो जाएगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और केरल। ये जो 8 स्टेट हैं ये रहेंगे हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले। तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और जो पूर्वी स्टेट हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर बोलते हैं, उनमें से रहेंगे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। 4 पूर्वी राज्यों में से रहेंगे और बाकी रहेंगे गोवा, सिक्किम, केरल और नागालैंड। और भारत में 7 पूर्वी राज्यों में से 7 जो 7 सिस्टर है उनमें से 2 ऐसे हैं जिनका जो क्षेत्रफल है हरियाणा से ज़्यादा है। एक आसाम रहेगा, एक अरुणाचल प्रदेश। इनका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से ये बड़े रहेंगे, हरियाणा से ज़्यादा रहेगा। तो जो 2 ऐसे हैं तो 5 ऐसे रहेंगे जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है, तो 2 ऐसे रहेंगे जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम रहेगा। ये आपको याद रखना है। अब अगर संशोधन पूछा जाए तो कौन सा संशोधन हुआ था जब हरियाणा बना, तो हरियाणा का गठन 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 में और 17वें राज्य के रूप में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो संशोधन क्या होता है, संशोधन हो के ऐसे कानून जो कि पूरी जनता पर समान रूप से संविधान क्या होता है, सम प्लस विधान, जिसका अर्थ होता है, और संविधान क्या होता है, संविधान ऐसे कानून को कहा जाता है जो पूरी जनता पर समान रूप से लागू होते हैं। और जिस रजिस्टर में इनको लिखा जाता है उस कानून रूपी रजिस्टर को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जो कानून रूपी रजिस्टर है उसमें अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, जो कानून रूपी रजिस्टर है या फिर जो भी संविधान उसमें जो कानून बनाए जाते हैं, अगर उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो वे उनको हम क्या कहते हैं, उनको संशोधन कहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो उस संविधान लागू होने से जो हरियाणा गठन हुआ उस टाइम तक कुल 17 संविधान संशोधन हो चुके थे। और जो हमारा जो हरियाणा बना वह बना था 18वें संविधान संशोधन के तहत। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम पे जो हमारा संविधान है उसमें 18वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद क्या बना था, हमारा हरियाणा का गठन हुआ था। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए कि संशोधन कौन करता है, तो संशोधन किया जाता है जो कानून बनाता है। और कानून कौन बनाता है, कानून बनाते हैं नेता। और नेता लोग कहाँ बैठते हैं, नेता बैठते हैं संसद में। तो संसद के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। उसी के द्वारा ही इम्प्रूवमेंट किया जाते हैं और उसी के द्वारा ही अमेंडमेंट या संशोधन किया जाता है।
जो कानून है उसको भी कौन लेके आती है? संसद लेकर आती है। जो विधेयक है उसको भी कौन? संसद पारित करती है। अब संसद, हम संसद किसको कहेंगे? संसद में हमें पता है कुल 2 हाउस होते हैं और संसद के अगर अंग पूछे जाए तो 3 होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिनमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति, अगर ये चीज़ें क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि हरियाणा गठन के समय कौन हमारा राष्ट्रपति था, कौन हमारे उपराष्ट्रपति थे, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें आपको करवा रही हूँ। तो जो पार्ट है वो 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो हमारा रहेगा वो सबसे क्या रहेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी विधेयक पर जब साइन किए जाते हैं तो वही कानून बनता है, वरना जब तक साइन नहीं हो, राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो क्या रहेगा? बिल ही रहेगा, विधेयक ही रहेगा। जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते तो वो क्या रहेगा? वो कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उस टाइम पे जो हरियाणा गठन के समय हमारे राष्ट्रपति रहेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दूसरा अंग रहेगा राज्यसभा, इसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं। और इसके जो कार्यकाल होता है वैसे तो लगभग 6 साल का माना जाता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 2/3 बदल दिए जाते हैं, 2/3 सदस्य बदले जाते हैं। और इस जो राज्यसभा का क्या विघटन नहीं किया जा सकता। और इसमें जो भी राज्यसभा के मुखिया होता है या फिर राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। और जो सभापति है और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो चुने जाते हैं उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा के जो मुखिया होता है उनको क्या बोलते हैं? हम सभापति बोलते हैं। और सभापति कौन होता है? सभापति हमेशा कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। और उस टाइम पे हरियाणा गठन हुआ, उस टाइम पे हमारे जो उपराष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी हरियाणा जी के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा गठन के समय भारत के जो उपराष्ट्रपति कौन थे, सभापति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हरियाणा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हरियाणा में सबसे पहले जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय कौन थे राष्ट्रपति? तो उस समय राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1967 में। और जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। गठन के समय ये उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जब 1967 में पहली बार जब क्या लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर ही क्या चंडीगढ़ में 1600 प्रकार की किस्मों, गुलाब की किस्मों का एक बगीचा है जिसे क्या कहा जाता है? रोज गार्डन कहा जाता है। और यह लगभग 30 एकड़ में फैला, कितने? 30 एकड़ में फैला है। और 1967 में इसका जो निर्माण है या जो स्थापना है वो MS रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार, रोज गार्डन का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? MS रंधावा या मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा करवाया गया था। और डॉक्टर जो रोज गार्डन है चंडीगढ़ में, वहाँ पर इसका जो नाम है इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन इसको बोला जाता है। ये सब चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्जाम में। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुए थे। और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और हरियाणा गठन के समय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे या कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। तो हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उपसभापति अगर पूछा जाए उपसभापति कौन रहेंगे? ये सभापति हो गए या फिर सभापति में पता उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अब उपसभापति भी पूछा जा सकता है। तो उपसभापति अगर सभापति ना हो तो जो राज्यसभा उसकी बैठक को कौन कंडक्ट कराएगा? तो वो कराएगा उपसभापति। तो उपसभापति उस समय गठन के समय रहेंगे हमारे डॉक्टर वायलेट अल्वा, जो उपसभापति थे हरियाणा गठन के समय। अब जो तीसरा अंग होगा हमारे संसद का वो होगा लोकसभा। और लोकसभा की बैठक कौन कंडक्ट कराता है? लोकसभा की बैठक कंडक्ट कराई जाती है स्पीकर या अध्यक्ष के द्वारा। और गठन के समय जो हमारे स्पीकर या अध्यक्ष रहेंगे लोकसभा के वो रहेंगे सरदार हुकुम सिंह। और लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोगों का घर भी बोला जाता है। और लोकसभा की जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और इसे क्या निम्न सदन बोला जाता है। और इसका विघटन हो सकता है हर 5 साल में नई लोकसभा का निर्माण होता है, आपको पता है। और हरियाणा गठन के समय कौन सी लोकसभा थी? हरियाणा गठन के समय तीसरी लोकसभा रहेगी, क्योंकि 1951-52 में हमें पता है आम चुनाव हुए थे। तो 52 से 57 पहली लोकसभा, फिर 57 से 62 दूसरी और 62 से 67 तीसरी लोकसभा थी जब हरियाणा का गठन हुआ। क्योंकि 66 में हरियाणा का गठन हुआ तो 62 से 67 कौन सी थी? तीसरी वो रहेगी विधानसभा रहेगी।
अब हमें पता है अध्यक्ष ना होने पर, अगर लोकसभा में अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जो बैठक है उसको कौन चलाएगा, उस घर को कौन चलाएगा, तो वो रहेगा उपाध्यक्ष। जैसे अगर राज्यसभा में सभापति नहीं होंगे तो कौन संभालेगा, उपसभापति संभालेगा। तो इसी तरह अगर अध्यक्ष ना होने पर कौन संभालेंगे, उपाध्यक्ष संभालेंगे। तो जिसको हम डिप्टी स्पीकर भी बोलते हैं। और गठन के समय हमारे डिप्टी स्पीकर थे कृष्णमूर्ति राव। अब कृष्णमूर्ति राव, ये सब चीज़ें आपको याद हो गई। अगर पूछा जाए लोकसभा में सर्वोच्च नेता वही होता है जो कि प्रधानमंत्री पद के काबिल होता है लोकसभा में, जिसको सर्वोच्च दल का नेता चुना जाता है। तो सर्वोच्च दल के नेता या फिर उस समय जो प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, हरियाणा गठन के समय रहेगी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय ही हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। और इंदिरा गांधी ने ही 12 जून 1966 को लोगों को रेडियो के प्रसारण के द्वारा सूचना दी थी कि हरियाणा का गठन जल्द ही होने वाला है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो आपको याद ही होनी चाहिए। और यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी के द्वारा। ये कुछ बेसिक बातें थी। और जो हमारे जो प्राचीन नाम है हरियाणा के, मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा का। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा टॉपिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर जो क्लास है उसकी PDF आपको फ्री में मिलेगी। वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर SL मैजिक ट्रिक्स नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।